जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, शिव पुराण का पाठ बहुत ही ब्लेस पाठ होता है, वो बहुत किस्मत से सुनने को मिलता है। आंटी जी फ्रांस बैठ के शिव पुराण के पाठ की सेवा कर रही हैं। गुरु जी क्यों करवा रहे हैं, इसका एक कारण है संगत जी, क्योंकि गुरु जी को अपनी प्यारी संगत का कल्याण करना है। गुरुजी को अपनी प्यारी संगत का उनके घर बैठे उन्हें शिव पुराण सुना के उनके हर दुख को दूर करना है। गुरुजी को अपनी प्यारी संगत को हमेशा खुश देखना है। गुरुजी हमारे साथ हमारे कर्म को इस तरह काटते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे कर्म कट रहे हैं शिव पुराण सुनते सुनते। संगत जी, आंटी जी इतना परेशान थी, तब आंटी जी हमारे से कांटेक्ट किया, तो हमने आंटी जी को मतलब हम कौन होते दे सेवा देने वाले, गुरुजी ने सेवा दी कि शिव पुराण की। आंटी जी रेगुलर सेवा कर रही हैं। संगत जी, आप इस सेवा का लाभ उठाओ, ये आप लोगों के कल्याण के लिए हो रही है। आप सुनो शिव पुराण के पाठ को। आइए पाठ को शुरू करते हैं। संगत जी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी किसी के काम नहीं बनते। आप देखना शिव पुराण को जैसे जैसे आप सुनना शुरू करना, कुछ दिन होंगे, देखना आपको धीरे धीरे कैसे आपके घर में पॉजिटिव वातावरण बनता चला जाएगा। तो संगत जी, बस मैं आपको यही कहूँगा, गुरु जी विश्वास रखो। गुरु जी चमत्कार बहुत करते हैं। गुरु जी टेम्परेरी नहीं परमानेंट देते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता। सदाचार, शोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि और महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें यह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले धर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाले विद्वान ब्राह्मणी वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है, जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाले वेद का अभ्यासी है। उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण होने से ही युक्त होने का अनुसार द्विज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्रा में आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी काफी कम किया है। तथा जो राजा का सेवक है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य काम करने वाला और कुछ कुछ ब्रह्मोचित आचार का पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है। और जो स्वयं ही खेत जोता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला परद्रोही उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इस तरह शत्रु में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्य में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रिय वैश्यों की सेवा में लगत वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझ चाहिए। सेवा शिल्प और कृषण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले हैं शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरा विमुख होकर सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने के लिए शोध था, आय का, व्यय का भी चिंतन करे। रात के पिछले पहर को उषा काल जाना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग से संधि कहते हैं, उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग कर, यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई भी रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठ जल, अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखे। तक जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे, अर्थात देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 और 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करे। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लगाकर धोएं और उसे लगाएं और उसे धो दें, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर नत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से तथा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर धुतुन करनी चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करे। और दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। यह तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हो जलाशय में स्नान करे। यदि कंठ तक, कमर तक पानी में खड़े हुए होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो तो उसे अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्च करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय धारण करे, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को न धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास तक, घर में आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी पर, जल में, स्थल में अच्छी तरह से धोकर वस्त्र को निचोड़े। तो जो वस्त्र को निचोड़ से जल गिरता है श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जवाली उपनिषद में बताया गया निरते मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुण लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए तो इसके पूर्व यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराना नरक में जाता है। अपोहिष्टा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर
जल छिड़के तथा यस्य इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के, इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। अपोष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं होती हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रत्येक प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के, दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के, तीसरी ऋचा के चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय और मस्तक जल से प्रोक्षण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं। किंतु अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर, यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने पर, विवशता हो जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्याश्च मामनुष्य इत्यादि सूर्य अनुवाक से तथा सायकाल अग्नि मामनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आप है पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को भी अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाओ, पृथ्वी पर सूर्य के लिए अर्घ्य दे। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें और उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की गई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय आने पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक समय बीत जाए तो प्राचुर्य में 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करें। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का ऐसे ही अन्य देवताओं का विशुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण पृष्ठ मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में तथा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर बैठकर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करते और संपूर्ण देवताओं का नमस्कार करके पहले प्रणव जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा, पालन करने वाला तथा विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्ह में है, उपासना करते हुए वह ब्रह्म स्वरूप है। ओंकार हमारी काम इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की वृत्ति को, थमन की वृत्ति, बुद्धि वृत्तियों को भी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करें, धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप कर लेना चाहिए। इसे ब्रह्मत्व की पूर्ति होती है। ब्रह्मत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों के लिए अर्थात क्षत्रिय वैश्यों को 3 संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रधारी 6 चक्र हैं। इसमें मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्वेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्मा बुद्धि करके इसकी एकता का निश्चय कर मैं ही ब्रह्मा हूँ, वह भक्तिपूर्वक प्रत्येक श्वास का सोहम का जप करें। उन्हें विद्वेश्वर आदि की भ्रमरांध्र आदि में तथा इसी शरीर से भावना करे। प्रकृति के विकार भूत महातत्वों से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्र शरीरों का एक से एक जपा गायत्री के जप से एक ही से क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 तथा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। यह इस प्रकार जो जप मंत्रों का जप है उसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया गया जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। और जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण में के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योत्थान करके उपयुक्त स्थान से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप न किया हो उसे वैदिक कर्म में ना लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परिवारजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और जप कर लेना चाहिए और सदा इस प्रकार जप चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो जाए 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा यह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म और अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उसे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत धर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उसे भोग के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, उसमें संशय नहीं है।
सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साधन धर्म अच्छा माना गया। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवती ग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा का रूप है और धर्म सुख रूप है। धर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं बुद्धि का भागी होता है। दुराचार से दुख पाता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को 100 वर्षों के लिए जीविका देता है, इसके लिए वह ब्राह्मण ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। एक सहस्त्र चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान करने वाला ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया गया आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है अर्थात दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेदता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका भोग करता है। अब मैं नेता धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान होकर विशुद्ध प्रतीक रहता था, याजन आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए दीनता न दिखाए, अपने अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे। वैश्य कृषि गोरक्षक न्याय पर धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धन आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल और शुद्धा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेह चौष्य ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि से धर्म करता है, उस समय तक किए हुए पुण्य का फल भी आधा भागदाता को मिल जाता है, उसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने पति ग्रह जनित पाप की शुद्धि कर लेने था उसे नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग उसके अपने भोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम्य है। तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हो धन से करे। साधक को चाहिए कि उसे वृद्धि के लिए रखे हो धन से ऐसा व्यापार करे जिस धन की वृद्धि भोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं भोग करे, अन्यथा वह रोर नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है और खेती भी चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मण दोष वश दूसरों के सुने और दिखाए गए छिद्र को प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बातें ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र कर्म में समर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल धान्य घी फल कंद और हविष्य इसके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल भी जब मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले धनार्थी पुरुष को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में निरुक्त रहते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हुए सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। अग्नि यज्ञ देवज्ञ ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का वर्णन तथा उनमें देवर्धन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ गुरु पूजा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रम से वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, गृहस्थ पुरुष अग्निकाल में सायंकाल प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। और जो ब्रह्मचारी आश्रम में स्थित है उस ब्रह्मचारियों के लिए संहिता का आधान यज्ञ है। वे संहिता का अग्नि में हवन करे। ब्राह्मणों ब्रह्मचारी आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए वे उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले, जब तक उनके लिए अग्नि में संहिता की आहुति व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि कर्तव्य है। द्विजो जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए भी हवन अग्नि यज्ञ ही है कि वे विहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मण सायंकाल अग्नि के द्वारा दी गई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली। ऐसा जाना चाहिए कि प्रातःकाल सूर्य देव को दी गई आहुति आयु की वृद्धि कराने वाली। यह बात से समय चाहिए दिन में अग्निदेव सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं, प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के अंतर्गत ही है। इस प्रकार अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं को उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देवयज्ञ समझे। स्थाली पाक आदि यज्ञ को देवयज्ञ मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित चूरा करना आदि संस्कार नैमित्तिक हवन कर्म है जो भी देवयज्ञ के अंतर्गत आते हैं जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया। व्रत नित्य कर्म के अनंतर सायकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जाता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देवयज्ञ कैसे संपन्न हो सकता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा
समस्त औषधियों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति के लिए समस्त लोगों के हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता त्रिलोक श्रेष्ठ परमेष्टि ब्रह्म का आयुष्कारक वार बनाया जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि सातों ग्रहों को जो अपनी ही सर्वभूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक एवं भगवान शिव ने उपयुक्त सातों वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब गया नक्षत्र के ज्योति में मंडल प्रतिष्ठित शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम है, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है, विष्णु वार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिचर हैं। अपने अपने वार में उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फलों को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के, चंद्रमा संपत्ति के दाता है, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो जिन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्यथा देवताओं को पूजा का फल देने वाला भगवान शिव ही है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पत्ती बनाई गई। उन्होंने देवताओं के मंत्रों का जप करने वाला यह पहला प्रकार है। उनके लिए जप करना, होम करना, दूसरा दान, तीसरा तथा चौथा प्रकार तप है। किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि में ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से की पूजा आराधना करना 5वां प्रकार है। इसमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के भाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करके दोनों नेत्र तथा मस्तक के रोग में जो कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष, 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करी गया साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है। इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करते पत्नी ब्राह्मणों को घृत पक अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोग की शांति के लिए काली आदि की पूजा करे और उड़द, मूंग, अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलित्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हुए गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोग की प्राप्ति के शुक्रवार को एकादशी होकर देवताओं का पूजन करे। ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दे। इस प्रकार स्त्री की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। शनिचर मृत्यु का निवारण करने वाला होता है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के लिए नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम, ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि नक्षत्रों का योग होने पर भी विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव उन देवताओं के रूप में पूजित होम सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा और लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ के आरंभ में, अशुभ के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाले ब्राह्मणों का देवी जन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देवी तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 7वें दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करने से निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है। बारंबार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोग कर पुण्य इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय बनवाए, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशालों का निर्माण कर अन्य अन्य प्रकार से धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्धि होने की ज्ञान सिद्धि हो जाती है। दूसरे जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता और सुनाने की व्यवस्था करता है देव यज्ञ का फल प्राप्त करता है, अर्थात उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। देश काल, पात्र और दान आदि का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूजी। अब आप क्रमशः देश काल का आदि का वर्णन करें। सूजी बोले, महर्षियों देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उसे 10 गुना महत्व रखता तथा बेल, तुलसी और पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानते। देवालय से 10 गुना महत्व, तीर्थ भूमि का तट उससे 10 गुना श्रेष्ठ, नदी का तीरा अर्थात नदी का किनारा
उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इससे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान है जानना चाहिए जहां मन लग जाए। यहाँ तक देशों का वर्णन हुआ है। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान और कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उनका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे फल की प्राप्ति होती है। कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति समझ चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर चौथाई फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों सूर्यकांति के दिन किया गया सत्कर्म पूर्वक शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। इससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन होने के साथ अर्थात कर्क की संक्रांति में केवल पूर्ण कर्म का महत्व विषु से भी 10 गुना माना जाता है। इससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, उसे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण के लिए किया गया पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है, उससे भी किया गया पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विषय से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः यह विषय की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने का पुण्यप्रद माना गया। जन्म नक्षत्र के दिन व्रत की पूर्ति के लिए दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान समझ चाहिए, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी ज्ञाननिष्ठ यति जो पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिसे 24 लाख गायत्री का जप कर ले वह ब्राह्मण की पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फल और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता था, नरक में गिराने से बचाता है, उसके लिए भी उस गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता पातक से त्राण करने के लिए पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गाय का पतन से त्राण करती है, इसलिए गायत्री कहलाती है। जो इस लोक में धनहीन है और दूसरों को धन नहीं देता, जो यह धनवान है दूसरों को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्य का त्राण उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध होता है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान और रक्षा करने की पात्रता रखता है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने पाठ को एंड तक सुन लिया ना, समझ लो आपने गुरु जी की एक ऐसी ब्लेसिंग्स पा ली है आपके जीवन में, जो जल्दी आपके जीवन को बदलना शुरू कर देगी और जल्दी आपके घर में पॉजिटिव वातावरण बनने लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और संगत जी, एक छोटी सी सेवा देता हूँ, पाठ को 7 संगत में शेयर कर दो। जो गुरु जी की संगत हो, जिनको आप जानते हो, जो गुरु जी के बारे में ना जानते हो, उन 7 संगत को यह पाठ शेयर कर दो, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। ये आप सबकी संगत की सेवा है जो एंड तक पाठ सुन रहे हैं। जय गुरु जी। और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी।